बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम नूर, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। आपको टाइटल देख के और थंबनेल देख के भी आइडिया हो गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। मैं आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ फार्मूलाज याद करवाने लगा हूँ। एंट्री टेस्ट के अंदर आपके माइंड पे इतना प्रेशर होता है, टाइम कम होता है, आपके जहन में फार्मूलाज बहुत सारे घूम रहे होते हैं। वो फार्मूलाज उनका मिक्सचर बन रहा होता है, एक मिल्क शेक बन रहा होता है, उनका एक ग्राइंडर चल रहा होता है आपके दिमाग के अंदर। तो वो इतना एक मिक्सचर हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आती कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है आपने। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको मैं उन फार्मूला से आज़ाद करने लगा हूँ। आज का लेक्चर देखेंगे तो आप तमाम फार्मूला से आज़ाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर फार्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ कुछ टेक्निक याद करनी पड़ेंगी, कुछ टेक्निक ज़हन में रखनी होंगी। उन टेक्निक्स को ज़हन में रख के जब पेपर एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जो टेक्निक है वो टेक्निक लगाएंगे तो फार्मूला खुद ब खुद भागा आपके पास चल के आ जाएगा। लो अभी मैं ये था, आपने बेशक वो फार्मूला कभी देखा भी नहीं हुआ, आपने किसी किताब में पढ़ा ही नहीं हुआ। हो तो बाज़ का चीज़ें मौजूद होती हैं, किताबों में लिखी होती है, लेकिन हमारी अप्रोच उस किताब तक नहीं होती, हमने कभी पढ़ा नहीं होता उस फार्मूले को, लेकिन एग्ज़ाम में उसका फार्मूला में सवाल आ जाता होता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अब आपको मिस नहीं करना। आज आपने वो फार्मूलाज को बनाने की, वो फार्मूला को लेके आने की, कैसे आपने फार्मूला याद किए बगैर फार्मूला बना लेना है, आज वो टेक्निक सिखाऊंगा। आपको मेरे पीछे बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्किप मत कीजिएगा, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा लाजमी बाकी स्टूडेंट्स तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड रोटेशन मोशन। स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको बोर्ड में लगा हुआ नज़र आ रहा है सारा। मैंने एक टेबल बना रखा है। मैंने इस टेबल में मैंने लीनियर क्वांटिटीज़ लिख रखी हैं। मैंने 12 क्वांटिटीज़ को चूज़ किया यहाँ पे। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, तो वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं। तो जब इन 12 टर्म से आप किसी भी तरह का फार्मूला बना सकेंगे आगे, जो कि मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको ये फार्मूलाज याद हो, अगर लीनियर मोशन की जो टर्म्स हैं और उनके जो रिलेशन अगर आपको याद हैं, तो वो इजीली आप एंगुलर मोशन की जो टर्म्स हैं, जो रिलेशन हैं, वो इजीली निकाल सकते हैं फ़ौरन से याद किए बगैर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को स्टॉप करके दफ़ा इस टेबल को कॉपीज़ पे नोट कर लें, और फिर जैसे जैसे मैं समझाता चला जाऊँगा वैसे वैसे आप कॉपी पे नोट करते चले जाइएगा। तो आप देखेंगे लेक्चर जैसे ही मेरा ख़त्म होगा, साथ ही आपको ये टेबल ज़ुबानी याद होगा। इस बात की गारंटी है, आपको तमाम फार्मूला ज़ुबानी याद होंगे। इसलिए आप अभी वीडियो को पॉज करें, इस टेबल आपको सामने रख के इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, लेकिन बेहतर है कि आप इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करें मेरे साथ जो मैं बताता चला जा रहा हूँ। तो ये टर्म्स हैं, इसमें लीनियर टर्म इस तरफ रखी हुई मैंने, और ये एंगुलर टर्म्स रखी हुई हैं। और अगर यहाँ पे ये मैंने रिलेशनशिप का कॉलम बना रखा है कि अगर लीनियर टर्म का और एंगुलर टर्म का आपस में कोई रिलेशन होगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। अब आपको कुछ 2-3 चीज़ें हैं स्टार्ट में, वो सिर्फ आपको याद रखनी है, उसके अलावा पूरा टेबल आप आसानी से बना लेंगे। ये फार्मूला सारे बच्चों को याद होते हैं। देखिए किस तरह से। देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आमतौर पर कैसे डिनोट किया जाता है, या तो एस के साथ डिनोट किया जाता है या डी के साथ। एक ही बात है। बाज़ का जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में एस लिख लेते हैं, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट के फार्मूला में आते हैं हम डी लिख देते हैं। तो बहरहाल जो भी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस या डी से डिनोट किया जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे वेक्टर साइन को इग्नोर करूँगा, मैं तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर की तरह ट्रीट करूँगा मैं। अब आपने जब इसी डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर पोजीशन में चले जाना है, रोटेशनल मोशन में चले जाना है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ डी जहाँ पर लिखा होता है वहाँ आपने क्या लिख देना है, थीटा। कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस फार्मूले में डी या ऐसे लिखा होगा उस जगह पर आपने क्या लिख देना है, थीटा। अगर आप एंगुलर मोशन में है, ये रोटेशनल मोशन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंगुलर की बजाय रोटेशनल मोशन का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ऊपर मैंने हेडिंग में एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट टर्म में तो कोई मुश्किल नहीं था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस या डी से डिनोट किया जाता है, तो जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो थीटा से डिनोट होगा।
कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं लीनियर वेलोसिटी की तरफ। आप जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला होता है d/t या s/t। अभी हम d यूज़ करूँगा मैं, d/t। अब आपको फ़र्ज कर लें एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला नहीं याद, कोई बात नहीं है, अभी आपको याद हो जाएगा। जब एंगुलर वेलोसिटी में आना है तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब ओमेगा किसके बराबर होगा? आपको ये फार्मूला याद है तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली बन जाए। कैसे? यहाँ पर d/t है, लेकिन d को आपने जब यहाँ पर लेके आना है तो किससे रिप्लेस करना है? थीटा से। तो फार्मूला क्या बचेगा? θ/t। तो ये देखा कितना आसानी से हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने आ गया। ओके, स्टार्ट करते हैं जी लीनियर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a = ΔV/t। ऐसे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी vi/t। अब जब हमने रोटेशनल मोशन में लेके जाना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं इसे। तो पहली बात तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अब अल्फ़ा का फार्मूला क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसी फार्मूला से एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला बना सकते हैं आसानी के साथ। देखिए किस तरह से, v की जगह पर आपने क्या लिखना होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है v की जगह को आपने ओमेगा से रिप्लेस करना है। जहाँ पर v होता है वहाँ पर ओमेगा आ जाता है। तो यहाँ पर v की जगह पर यहाँ पर जब लिखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा? Δω/t। टाइम वैसे एज इट इज़ आएगा, इसे लिखा जा सकता है ωf माइनस ωi/t। तो फार्मूला बन गया बड़ी आसानी के साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैस यहाँ इसे इनर्शिया भी बोलते हैं आप। तो अब ये चीज़ें क्या होती हैं वो डिटेल लेक्चर में हम देखेंगे। फ़िलहाल हमारा आज का मकसद सिर्फ फार्मूलाज की टेक्निक्स को सीखना है, उनको याद करने की टेक्निक सीखनी है आज हमें। तो मैस को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिनोट करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से डिनोट करते हैं। अब मैस को कोई फार्मूला नहीं होता, ये बेस क्वांटिटी है बेसिकली। तो मैस को m से डिनोट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये इसे इनर्शिया भी बोलते हैं। अच्छा, जिस वर्ड के साथ मूवमेंट का वर्ड आ जाए तो मूवमेंट का ताल्लुक सर्कुलर मोशन के साथ है या रोटेशनल मोशन के साथ है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आपने बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स क्या करती है? फोर्स बॉडी को स्ट्रेट लाइन पे मूव करवाती है। लेकिन अगर मैं कह दूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जैसे आगे लिखा भी हुआ है, देखें ज़रा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट जब जिस क्वांटिटी के साथ लग जाता है तो वो चीज़ सर्कुलर मोशन में चली जाती है। मसलन मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी। मैंने किसी बॉडी पे मूवमेंट ऑफ फोर्स लगाया तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगी बल्कि सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी। तो मूवमेंट का जो वर्ड है वो सर्कुलर मोशन से होता है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं कह दूँ मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम होगा। लेकिन अगर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन के अंदर तो मैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोल सकता हूँ या एंगुलर मोमेंटम जिसे कहते हैं। खैर आगे वो टर्म्स आ रही हैं। ये आ गया लीनियर मोमेंटम। सब बच्चे जानते हैं लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ही नहीं याद होता। पहली बात तो आपको सिंबल याद करना है बस कि एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा? सपोज हमें नहीं पता, एग्जाम वाले दिन में हमें नहीं आता, लेकिन हमें ये तो कम से कम पता होगा P = mv। और ये भी कम से कम पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से डिनोट किया जाता है। अब m की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आप रोटेशनल मोशन के अंदर हैं तो m को I से रिप्लेस करना है आपने। तो m की जगह पर यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? I। और v की जगह पर आपने क्या लिखना है यहाँ पे? ओमेगा। तो देखा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया ये, क्वाइट सिंपल। आइए देखते हैं जी नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स का आप फोर्स को आप जारी बात है F कहते हैं आप। फोर्स तो सिंपल F है। अभी मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, नेक्स्ट लिखा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ में, उसमें लिखूंगा मैं। तो जब बोला जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स तो मैंने पहले बता दिया मूवमेंट का मतलब सर्कुलर मोशन से ताल्लुक़ रखती है। इसे टॉर्क भी कहते हैं, तो हम इसे टॉर्क से लिख देते हैं, टॉर्क से T। आइए पहले इनके रिलेशनशिप भी जान लेते हैं इन क्वांटिटीज़ का। आप जानते हैं कि जहाँ पे सर्कुलर मोशन होती है वहाँ पे लीनियर क्वांटिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं वो अलोंग द टेंजेंट होती हैं, और जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं।
ये डिटेल्स में इंशाल्लाह जब मैं इन टॉपिक्स को कवर करूँगा उनकी डिटेल्स में जाके MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे, इन फार्मूलाज़ की, उनकी थ्योरीज भी देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। लेकिन आज का मकसद हमारा सिर्फ इन फार्मूलाज़ को याद रखना है कि आपने कैसे आसानी से फार्मूला याद रखने हैं। आ जाते हैं जी रिलेशनशिप, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है आपस में। अब आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन जब होती है, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, अगर ये सर्कल है तो सर्कुलर मोशन का एक रेडियस होता है r, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें कोई रेडियस नहीं होता। यूँ कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन है या जो लीनियर मोशन है और जो सर्कुलर मोशन, उसमें एक चीज़ आ जाती है फ़र्क कि इसमें रेडियस होता है, इसमें रेडियस नहीं होता। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं इनकी रिलेशनशिप। ये फर्स्ट 6 जो फार्मूलाज इनके रिलेशनशिप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जी r का डिफरेंस है तो आपने पहले ही लिख लेना है, पहले आपने ये टर्म लिख लें सारी, यहाँ पे लिखें s लिख लिया जी, इज इक्वल टू थीटा। s इधर से, थीटा इधर से, इक्वल कर दिया, यहाँ पे लगा देना r, तो फॉर्मूला बन गया s इज इक्वल टू r थीटा। अभी मैंने बताया r का फ़र्क सिर्फ होता है, कोई फ़र्क नहीं होता आपस में। ओके, जैसे क्या आएगा, आपस में रिलेट कर रहे हैं कि फार्मूला में हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। इधर से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा। अब बताएं क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए r, तो फार्मूला बन गया v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये लीनियर टर्म है, ये एंगुलर टर्म है, दोनों का आपस में रिलेशन आ गया। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ज़रा क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा, तो यहाँ पे दरम्यान में क्या आना चाहिए, एक r। शाबाश, उम्मीद है कि आप मुझे आंसर कर रहे होंगे अपने साथ, लेकिन मैं आपकी आवाज़ सुन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर देख रहे हैं इंशाल्लाह वो साथ साथ बोल रहे होंगे कि यस यहाँ पे आ रहा है। तो देखा कितनी आसानी से सारे फार्मूलाज बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 क्वांटिटीज़, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लीनियर टर्म को रखा और राइट हैंड साइड पे मैंने एंगुलर टर्म को रखा और दरम्यान में आर आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर देखा जाएगा। अब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं इनमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या रखना है, एंगुलर टर्म को रखना है, और राइट हैंड साइड पे आपने क्या रखना है, लीनियर टर्म को रखना है। मसलन यहाँ पर एंगुलर टर्म आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे i और राइट हैंड साइड पे क्या आएगी, m। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसमें r नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा। तो ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है आपने एंगुलर टर्म, राइट हैंड साइड पे क्या ले लेना आप लोगों ने, लीनियर टर्म, और ये आ गया r। तो L इज इक्वल टू RP, ये क्या आ गया इसका, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपने टॉर्क का और फोर्स का रिलेशन निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगुलर टर्म लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे लीनियर टर्म रखेंगे और दरम्यान में क्या आ जाएगा, R। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी के साथ हमने लीनियर रिलेशन जो हर बच्चे को याद होते हैं उसी की मदद से हमने सारे एंगुलर फार्मूलाज भी याद कर सकते हैं और उन लीनियर जो रिलेशंस हैं उनको एंगुलर रिलेशंस के साथ रिलेट भी कर सकते हैं आपस में, जैसा कि ये फार्मूलाज आपके सामने हैं। तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन ख़ास तौर पर एंटी टेस्ट में ये MC को सॉल्व करते हुए दुनिया जहाँ का कोई भी एंटी टेस्ट उसमें आपको डेरिवेशन से गर्ज नहीं होता, आपको इस चीज़ से उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता था कि नहीं आता था, गर्ज ये कि आपका उस वक्त आंसर ठीक होना चाहिए। और एंटी टेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब आपको ये टेक्निक्स पता होंगी, बजाय कि आप फार्मूलाज को रटना शुरू कर देंगे। अगर आप इस तरह से टेक्निक्स लगाएंगे तो आपके सारे फार्मूलाज विद इन सेकेंड आपके सामने आएंगे, आपके जहन में आ जाएंगे। तो आप जहन में ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस माइंड को जहन में बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि आप लेक्चर को नोट कर रहे होंगे, तो अपने अब तक का जो लेक्चर आपने नोट कर लिया होगा सारा याद हो गया होगा। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा इंशाल्लाह आपको सारा कुछ याद होगा। आइए चलते हैं, अब जो मैं मज़ीद 6 टर्म्स यहाँ पर आने, फार्मूलाज आने, उनका कोई रिलेशन तो नहीं होगा, उनके फार्मूलाज हैं। मसलन न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, ये लीनियर मोशन के लिए होता है। लेकिन अगर यही न्यूटन सेकंड लॉ अगर एंगुलर मोशन में लेके जाएं, ये सर्कुलर मोशन में चले जाएं, तो फिर क्या बनेगा। तो वो जो फर्स्ट 6 टर्म्स हमने देखी कि आपने किस सिंबल को किससे रिप्लेस करना है, उसी की मदद से अब यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ बनेगा। आपने आज तक यही पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। आपसे अगर पूछा जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, आप फटाफट क्या देते हैं, F इज इक्वल टू ma। जबकि एक और न्यूटन सेकंड लॉ है, क्योंकि आपको पता है ये 2 तरह की मोशन हो सकती है, लीनियर मोशन भी हो सकती है,
रोटेशनल मोशन भी हो सकती है। तो अगर रोटेशनल मोशन हो जाए फिर न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ तो बेसिकली मोशन पे लगेगा, वो मोशन बेशक ये वाली हो बेशक ये वाली हो। तो अभी मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता, मेरा टारगेट तो वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता, मैं उनको चाहता हूँ कि वो आगे आए, उनको चीज़ें पता चलना शुरू हो। जिनको पता है तो उनकी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन मोशन का क्या होगा नहीं पता, कोई मसला नहीं बेटा, बड़ा ही आसान है। एफ को किससे रिप्लेस करना है, टॉर्क से, तो एफ को टॉर्क से रिप्लेस कर दो, ये लो। एम को किससे रिप्लेस करना है, आई से, तो एम की जगह पर आई लिख दो। ए की जगह पर आपने क्या लिखना है, अल्फा, तो ये आ गया अल्फा। तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, बट दिस इज द एनालॉगस फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन एंड दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोशन। ठीक है, तो आज से पहले आप सिर्फ इसको याद रखते थे, आज ये भी याद कर लें, अब ये भी आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। आइए वर्क के ऊपर चलते हैं। वर्क आप फाइंड कर लेते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों को याद है, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी, ये एफ डी भी कह सकते हैं। चले, मैंने शुरू में जैसे कहा कि अभी मैं तमाम क्वांटिटीज़ को ट्रीट करूँगा एज ए स्केलर, तो यहाँ पे मैं वेक्टर साइन ख़त्म कर देता हूँ, मैं सिंपल एफ डी कर देता हूँ जी। जो सिंपल फार्मूलाज है उसकी बात करते हैं, एफ डी। वैसे एफ डॉट डी होता है लेकिन एफ डी कर लेते हैं। चलें जी, अगर सर्कुलर मोशन में वर्क डन हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा, मैं ये डिटेल जब टॉपिक जाऊँगा उसमें बताऊँगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन होता है। अब वो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या है, उसका डिफरेंस इंशाल्लाह हम डिटेल्स में इन लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर आएंगे मेरे उनमें कवर करूँगा मैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको सर्कुलर मोशन में वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वर्क तो वर्क ही होगा, बेशक लीनियर हो, इसको डब्ल्यू से डिनोट करना है, इसमें कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। हाँ, फार्मूला चेंज होगा। एफ की जगह पर क्या लिखना है आप लोगों ने, एफ की जगह पर लिखना है आप लोगों ने टॉर्क, और डी की जगह पर आपने क्या लिख देना है यहाँ पर थीटा। तो लें जी, W इज इक्वल टू टॉर्क थीटा, ये फार्मूला बन गया आपका। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में, आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मैं इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस भी करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ MCQs। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हर स्टूडेंट जानता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ट्रांसलेशनल या लीनियर बोलते हैं इसे मैं लिखते हैं 1/2 mv²। अब बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। तो अब देखें ज़रा, सारा मसले तो हल हो गया आपके। अब आप बताइए ज़रा फार्मूला क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ छोटा सा रोटेशनल, तो 1/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ जी बेटा, m को किससे रिप्लेस करना है, m को i से रिप्लेस करना है, i जी। तो v को किससे रिप्लेस करना है, तो v को आपने रिप्लेस करना है ओमेगा से, और ऊपर स्क्वायर भी है, v का स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। लेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। आगे फर्दर इसको सोल्व किया जा सकता है, खैर वो बात की बातें हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस, लें जी, आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं लीनियर मोशन के लिए। बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि एंगुलर मोशन में जो या सर्कुलर मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो कैसी होती हैं। पहले मैं लिखता हूँ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली कौन सी है बेटा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड होती है S इज इक्वल टू VAT प्लस हाफ AT²। और थर्ड होती है 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को याद है, जो नहीं याद वो सुन लें अब ज़रा जी। यहाँ पर क्या आएगा, बात वही है, V को किससे रिप्लेस करना है, V को रिप्लेस करना है ओमेगा से, S को रिप्लेस करना है थीटा से, A को रिप्लेस करना है R से। तो क्या बनेगा, V को रिप्लेस करना है ओमेगा से, क्या आएगा ओमेगा F इज इक्वल टू VI की जगह पर आएगा ओमेगा I आ जाएगा जी। A को किससे रिप्लेस करना है, अल्फा से, और साथ क्या आ गया, T आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, इन रोटेशनल मोशन बन गई। आइए, हाँ जी, S को किससे रिप्लेस करना है, थीटा से। VI को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा I से, टाइम एज इट इज आएगा प्लस 1/2। A को किससे रिप्लेस करना है, अल्फा से, और T एज इट इज आ गया। और तीसरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 एज इट इज आएगा। A को किससे रिप्लेस करना है, अल्फा से, S को थीटा से, VF किसके बराबर आ गया, ओमेगा F² से, और VI² आएगा ओमेगा I²। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। क्वाइट सिंपल बेटा,
तो मेरे ख्याल में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा, यस ये तो बहुत आसान है। तो ये आसान करने के लिए ही मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कर दें। बेटा इल्म को फैलने दें, इसको रोकेंगे मत। ओके, लास्ट 2 फार्मूलाज रह गए जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। मोस्टली बच्चे जानते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला होता है FD इज इक्वल टू 1/2 m इंटू VF² माइनस VI²। ये फार्मूला होता है जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन। अब इसी को अगर हम लेके जाना चाहें सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, तो F को किससे रिप्लेस करेंगे? टॉर्क से। D को थीटा से, वो शुरू में बता चुका मैं, 1/2 एज इट इज। M किससे रिप्लेस होगा जी? M रिप्लेस होगा I के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यहाँ पर I से। और VF की जगह पर क्या आ जाएगा? ओमेगा F, ऊपर स्क्वायर है, और V जगह पर क्या आ जाएगा? ओमेगा I²। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पावर। पावर का फॉर्मूला वैसे तो W/T होता है, लेकिन कोई फार्मूला होता है FV। अब वो वर्क वाला फार्मूला तो वही रहेगा, पावर का फार्मूला W/T रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो W आपके सामने था, अगर यहाँ से निकालना चाहें F, तो जो F होता है वो F को आप जानते हैं कि टॉर्क से रिप्लेस करना होता है। तो F आ गया, टॉर्क से रिप्लेस कर दिया, और V किस से रिप्लेस करना आप लोगों ने? ओमेगा से। तो आप देख सकते हैं फार्मूला। अब बेटा आपके सामने मैंने आपको हर चीज़, अगर आपने ये टेबल बना लिया है, बना लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा, अब आप दुनिया भर का कोई भी लीनियर रिलेशन निकाल के उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर मोशन के फॉर्मूला में। तो मोशन से रिलेटेड जितने भी एंगुलर फार्मूलाज आएंगे, रोटेशनल फार्मूलाज आएंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आज के मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा और इनके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए, खा वो मेडिकल का हो, खा वो इंजीनियरिंग का हो, या वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, CSS हो, PMS हो, या क्या कहते हैं कि PPSC को एग्ज़ाम हो, NTS हो, MD CAT है, NTS है, NET है, ETA है। तो हर तरह के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा। तो ये थी आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।